पता नहीं साला कब फ्रेश चप्पल पहनने को मिलेगी। पहले भैया के छोड़े हुए कपड़े पहनो, अब चप्पल भी। अरे चिट्टू, वो कमरे में मेरा चश्मा रखा लेते आओ। अरे पापा, सुई में डोरा डालेंगे क्या? लाइए हमको दीजिए। अरे चश्मा ऊपर लगा है। अरे ऊपर खोपड़ी पे लगा है क्या पापा? चिट्टू के पापा, देखिए जरा फोन में क्या हो गया है। गुल्लू आने वाला है और उसका फोन ही नहीं लग रहा है। क्या? फिर से आ रहे हैं मामा? अब पिछले साल तो आया था अभी। क्या? देखो जाके कौन है। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई पार्सल नहीं आया। मेरा भी नहीं है। अरे यार, मैंने दुकान के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया है, जरा एक बार देख लो। इस घर का ध्रुव तारा हूँ ना, बस काम के वक्त मैं ही दिखता हूँ। हाँ, और मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। अरे चिट्टू मम्मी, काहे बच्चों को मुंह लगती हो? अरे पापा, ये क्या आपने दुकान के लिए कंबल अंबल मंगवाया था क्या? अरे चिट्टू बेटा, मैं हूँ। अरे चिट्टू बेटा तो मैं हूँ। तुम कौन हो? तुम ना नाम बताओ। अरे चिट्टू बेटा, मुझे यहाँ से गए हुए इतना भी समय नहीं हुआ कि तुम मुझे ना पहचानो। अबे जितनी देर में तुम बकवास कर रहे हो, कम से अपना नाम बता दो। तुम्हारे वहां नाम तो ठीक ही ठाक रखे होंगे। मम्मी, कोई भिखारी आया है, आटा चावल ला के दे दो कुछ। अरे ये तो एकदम अपने मामा जैसा भिखारी दिख रहा है ना। सच कहते हैं गांव वाले, जिसकी शादी नहीं हुई होती ना, उसकी कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता है, और जिसकी शादी हो जाती है ना, उसकी कम से कम सब लोग इज्जत तो करते हैं, एक के अलावा। अबे मामा ही है। आजकल मांगना कितना आसान हो गया है। बस सुबह सुबह उठे नहीं कि बस मांगने चले आए। कोई काम धंधा तो है नहीं। गुल्लू, दीदी, दीदी, ये दोनों मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हैं। हम जान नहीं पाते। हम जान नहीं पाते। दुकान जाओ। ये लीजिए मामा, शाम को आके लेते हैं मजे। कैसे है गुल्लू बेटा? बढ़िया दीदी। मैं तुझे कितना फोन कर रही थी, तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। हाँ दीदी, फोन ऑफ हो गया था। चल मैंने तेरे लिए खाना बनाया। हाँ, गरम गरम खाना खा ले चल के। अरे गुल्लू बेटा, लो पानी पी लो। गुल्लू, ये बताओ स्कूल की कितने दिनों की छुट्टी लेके आए हो? दीदी, अरे ये आदमी कितनी बार बोला घसीट के मत लाया करो। दीदी, दीदी, हम ना सोच रहे हैं कि अपना ट्रांसफर इसी गांव में करवा ले और यहीं रहें। हाँ हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है, हम लोग बाहर सड़क पर रह लेंगे। दीदी, चुटुक पापा, खोपड़ी पे के गर्म पानी डाल के आए हो? देखो कितने आराम से बैठा है। अरे भाई, साले का कर्तव्य है कि अपने जीजा जी का पैर छू करके आशीर्वाद ले और हमको सम्मान दे। जब देखो तब पैर छुआने के लिए उतावले फिरते रहते हो। खाना बना दिए हैं, खाना खा के फिर दुकान चले जाना, समझे? खा लेंगे खाना। गुल्लू बेटा, तुम आराम से पानी वानी पी लो, हम बस खाना लगा के अरे लाते हैं। देखो, आराम से, बिग ना उतर जाए उसकी। दीदी, जब देखो मेरे बाल के पीछे पड़े रहते हैं। चुटुक पापा, खबरदार, चुप एकदम। साले टकले। दीदी, ये कंबल हाँ हमारा है। वो ना पिछली बार चिट्टू रोज रात में कंबल खींच के मुझे खुला छोड़ देता था। अच्छा। इसलिए इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये बताओ साले साहब, कितने दिन रुकने का प्लान है? जब तक ना आप लोग मेरी शादी नहीं करा देते। हे भगवान, मतलब पूरी जिंदगी यही रहना है? दीदी, चुप। भैया, पापा को फोन करो, देखो कहाँ रह गए हैं। अबे बिना रोके टोके तुमको खाने की चीजें हजम नहीं होती क्या बे? मैं पापा से बता दूंगा, मैंने एक ही पैकेट लिया, खुद देखो तीसरा पैकेट खींच रहे हैं। अबे तो सीधा बताओ ना कि तुमको 2 पैकेट के बदले पैसे चाहिए। बड़े हो, इतने समझदार तो हो ही, अब हर चीज कहना थोड़ा जरूरी है। अबे तुम पुरखों जैसी बातें हमसे न किया करो। जाओ जाके गले 10 रुपए निकाल लो, नहीं कहेंगे पापा से। पक्का? बे हाँ बे, पक्का। क्या करो बेटो? कुछ नहीं बाबू, पैसे गिनना था। चाहे तो भैया से पूछ लीजिए। मुझे कुछ नहीं पता पापा। ये मेरे पास आया और कह रहा है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने कहा ठीक है पापा आ जाएं, पापा से बोल देना, दे देंगे कहीं। अरे ठीक है, निकाल लेते हैं गले से, पता ही नहीं चलेगा, ऐसी तो बातें कर रहा है। और तो और पापा,
पता क्या कह रहा था कि वैसे भी पापा के मरने के बाद तो ये जायदाद तो हम ही लोग ही हो जाएगी, तो दुकान भी, आधी दुकान तो मेरी है ही है, निकाल लेते हैं। ऐसी सी तो बातें करता है बिट्टू। नहीं पापा, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? बताऊँ और बताऊँ पापा को तू क्या कह रहा था पापा के बारे में? सब झूठ बोल रहे हैं पापा ये। पापा इसकी बॉडी देखिए आप, बॉडी दिखा, ये देखिए पापा, ये देखिए मछली बना रहा। पापा ये मैं बता रहा हूँ पापा, ये गले से पैसे चुरा के प्रोटीन खरीदता है और जिम जाता। तू बता। मैं कहाँ जाता हूँ जिम? जिम इसकी छाती देखिए, कितनी छाती, ये देखिए इसकी छाती देखिए। कोई बात नहीं बेटा। इसकी गर्लफ्रेंड भी है पापा। अरे अरे क्या मतलब? कहाँ, कौन गर्लफ्रेंड? अरे बाहर निकल गया। जिम के पैसे कहाँ से आते हैं? अरे आ जा बेटा आ जा। अभी बताते हैं। चलो पापा। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। क्या? इसने इसकी अबे निकल। पढ़ाई ना लिखाई। मैं क्या कह रहा था कि देखिए, आज नहीं तो कल आप बंटवारा करेंगे ही हमारे और बिट्टू के बीच में, तो मैं क्या कह रहा था कि दुकान आप बिट्टू को दे दीजिए, वो वैसे पढ़ता लिखता नहीं, दुकान बैठेगा आराम से चलाएगा, और घर आप मेरे नाम कर दीजिए, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ देखिए, तो एसएससी निकाल के मैं आईएएस बनूंगा पापा। समझिए मुनाफे का सौदा है पापा। जब तक मैं जिंदा हूँ एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। यस बनिए भाव, ऐसा से क्लियर करके उदऊ। यार बिट्टू, यार जब से वो लड़की जीवन से गई है एकदम पनौती लगा के गई है, शादी ही नहीं हो रही यार। अरे मामा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट करो ना। फ्रेंड्स विद बेनिफिट? नहीं बता आपको, चिट्टू है ना, सब बताएगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ हम बता रहे मम्मी को पता ना। अरे नहीं, मम्मी को नहीं बता, तू फ्रेंड्स विद बेनिफिट। बताता हूँ, देखो क्या होता है। अरे टहलना तो तुम दोनों को है नहीं, बेकार कर रहे हो। इतना बड़ा द्वारा पड़ा है, वहां जाके अपना समय बर्बाद करो, निकलो यहाँ से। बैठो, बात बताएंगे तुम्हें, ठीक है? बिट्टू से पंगा नहीं लेने का। बिट्टू का लिया हुआ बदला जीवन पर्यंत याद रहता है। मामा एक बात बताओ, ये आप कभी जहाज में बैठे हो? यहाँ खोपड़ी बैठना जरूरी था क्या? आपका बैठना जरूरी होता है क्या यहाँ? देंगे कभी 1 लाख धर के अभी हम। अरे ए पापा, बड़ी सी परचून की दुकान के छोटे से मालिक हैं आप। कौन सा यहाँ प्राइवेट कंपनी के कोई चाटुकार थोड़ी जो है हर बार फाइल लिए बैठे रहते हैं। बात तो सही कह रहे हो, खाली समय में होता ना तो सब भूल जाता हूँ मैं। अरे क्या है ना मामा कि हमारे पापा प्राइवेट कंपनी में सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी मतलब मकारी करते थे, तो इनके जो बॉस इनको चूस लिए पूरा, तो वही उनकी आदत पड़ी हुई अभी फाइल वाइल लेके बैठे। चूस लिए फिर भी इतने फूले? वो तो मम्मी का प्यार है ना। ओ 5 साल हो गए नौकरी से निकाले हुए, लेकिन आज तक जहन वैसे बॉस की गालियों का खौफ गया नहीं मेरे। अरे आप टॉपिक से भटक जाते हैं। आप ये बताइए पहले हमको कि जैसे जहाज तो बड़ा ठोस होता है, फिर ये जब हवा में उड़ता है तो गिरता क्यों नहीं जमीन पे? अरे यार बहुत नुकसान हो जाता है ना। मतलब अहमदाबाद वाला केस नहीं सुने क्या? बहुत नुकसान हो गया था। ऐसा है, घोंचुओं जहाज में होता है ड्राइवर उसका, तो वो चलाता है, इस वजह से नहीं गिरता है। अरे अनपढ़ो, जहाज में चिड़िया की तरह पंख होते हैं, इसलिए वो उड़ता रहता है, गिरता नहीं है, समझे ना? अरे गवारो, बर्नौली प्रिंसिपल पे उड़ता है वो। एक ज्ञानी पड़े घर में हमारे। ये क्या होता है? अरे आप मास्टर आप बताइए ना। बर्नौल वो जले पे नहीं लगाते हैं कुछ? वो कुछ और बात कर रहा है। मैं यहाँ लेटूंगा, मामा यहाँ लेटेंगे, चिट्टू भैया नहीं, पिछली बार चिट्टू भैया यहाँ लेटे थे, यानी कि अब की भी यहीं लेटेंगे। बुलाओ नीचे उल्लू पट्टे। बुलाते हैं उल्लू पर। दीदी तब अगर तो हमारे बीवी के भाई ना होते ना, बताता लुपट्टा क्या होता है। मामा मास्टर हैं आपको तो पता होगा ना बर्नौली थ्योरम। यार हम बर्नौल जानते हैं जो जले पे लगाया जाता है। अच्छा सुनो, ऐसा है ना, हमारे पापा सोर्स से हमारी नौकरी लगवाए थे। जोर से नौकरी लगवाए थे। चिट्टू बिट्टू सो चुका है, अब तुम दोनों भी जल्दी जाओ और सो जा जाके। सुबह अगर नहीं उठे ना तो दोनों के मुंह पे ठंडा पानी डालूंगी। अरे हम तो जा ही रहे थे यार, मम्मी मामा हमको बैठा लिए बतियाने के लिए। चलो
दीदी मेरी शादी करवा दो ना। अरे करा देंगे, अभी जाओ सो, सुबह इस बारे में बात करेंगे। चलो निकलो यहाँ से। अरे अभी करा दो, अभी अभी। चलो 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 चलो, तुम्हारी सुहागरात मनवा देंगे। चलो आओ, चलो आओ। अरे तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ, चलो तुम भी कमरे में सो चल के, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। चलो सबके सब। अभी तक सो रहे हैं ये लोग, रात भर गड़बड़ गड़बड़ करते रहेंगे और सुबह तक सोते रहेंगे। आंख नहीं खुली इन लोगों की। गुल्लू क्या हुआ? दीदी ये दोनों मिलके हमको बिस्तर से चिपका दिए। चिट्टू, बिट्टू, उठो। अरे यार, मैं किचन का काम खत्म हो गया क्या? जो गड़बड़ गड़बड़ करने मेरे रूम में आ गई। सोने दो। क्या किया तुम दोनों मिलकर मामा के साथ? ये यूरिया और अमोनिया की स्मेल आ रही है। एक मिनट मामा। छी, थू, ए बिट्टू, उठ उठ उठ, जल्दी उठ बिस्तर से। अरे मामा मुंह दिए हैं हम लोग के बिस्तर पे, और चढ़ाओ प्रॉपर्टी के चक्कर में इनको खोपड़ी पे। ये तुम तीनों की हरकतें ना, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन बचपना नहीं गया। इनका बचपना चला गया, इनका बचपना चला गया है। ये कोई हरकतें करने वाली? अभी शिकायत करती हूँ तुम्हारे पापा से। रुको। दीदी हम सुबह जाने वाले थे मगर ये दोनों हमको ऐसा चिपका दिए कि हम उठ नहीं पाए। देखो सुपरमैन बना दिया हमको। अरे मामा तुम एकदम घामड़ हो क्या? मम्मी ये सब बिट्टू का किया धरा है। ये पक्का ये पूरा ये जाल हमारे लिए बिछाया था, हमको पता है। और बेटा हम बीच में लेटे नहीं, फंस गए मामा। और मामा तुमको इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। अरे चिपक गए था ये चादर शर्ट से, तो तुम तो निकल सकते थे ना शर्ट से बाहर, जाके कहकर आते। यहाँ गीला करने की जरूरत थी? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। कच 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 मचा रखा है। हमें कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ साफ चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तीनों को? हमने करेंगे साफ। तीनों गंद फैलाए हो, तीनों के तीनों साफ करोगे। हमें सफाई चाहिए बस। दीदी हम साफ कर देंगे, बस जीवन को मत कर, जीजा को मत बताना। सफाई करो, मुंह मत चलाओ। सफाई करो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहे हो यार मामा? पूरे गांव में थू थू हो जाएगी और शादी तुम्हें नहीं मिलेगी वो अलग। चल बिट्टू। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, बस मैया एक काम करना, छप्पड़ से मत देना, दरवाजे से देना रे। भाभी जी आपके कदम क्या पड़े, मतलब साक्षात लक्ष्मी जी ने आकर आशीर्वाद दे दिया। चिट्टू के पापा हम आ गए बोनी कराने। भाभी जी अगर आप थोड़ा सा पहले आ जाती तो पूजा करने की जरूरत ना पड़ती। वैसे क्या चाहिए आप? ऐसे भाई साहब जितने सीधे आप है ना, उतनी अगर भाभी जी होती ना तो इस दुकान का मुनाफा कुछ और ही होता। मुनाफे का कोई रिश्ता नहीं होता है गुल्लू। उसको तुमसे कभी शादी करनी ही नहीं थी। अरे एक्स को कोसना छोड़िए दीदी, उसको गए 10 साल हो गए हैं। आप तो बस शादी ढूंढिए, शादी। जवानी तो पुलिस के चक्कर में बर्बाद कर दी है। हमारे कुकर की सीटी भी लग गई। शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। अब बुलबुलाए बैठे हैं शादी के लिए। मामा आप भी ये सब चुतियापा करते थे? अबे तुम क्या जानो सच्चा प्यार, तुमको ये सब चुतियापा ही लगेगा। सच्चा प्यार अभी बताते हैं। मम्मी ये हमको सच्चे प्यार की परिभाषा बता रहे हैं। क्या बात भाभी जी? अरे भाई साहब, चिट्टू पापा, चिट्टू के पापा, हमारे घर में हमारे गांव से 2 जन पट्टीदार आए थे, तो हम सोचे कि उनको चाय पिला दें। और जल्दी जल्दी किचन में गए, पानी चढ़ाए, अदरक कूटे और फिर देखे अरे बप्पा चीनी ही खत्म हो गई। तो हम चिट्टू की मम्मी के पास गए कि 1 गिलास चीनी ही दे दो और जब मिलेगी वापस कर देंगे। पता है क्या बोली? जाके दुकान से ले लो, दुकान खुल गई है, हमारे यहाँ तो खुद ही चीनी खत्म हो गई। ऐसे चिट्टू के पापा हमें पता है कि वो झूठ बोल रही हैं। अपने भाई को क्या बिना चीनी की चाय पिलाएंगी? बताइए आप, बोलिए तुम। अरे भाभी जी बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब चिट्टू की मम्मी साफ झूठ बोल रही है। फरा के साथ धान जोड़ा। जगजीवन अंकल मतलब एक ब्रेड का पैकेट उठा दीजिए। वो तो मैं भटक गया था भाभी जी को देख। क्या भाभी जी मतलब आंटी जी है, सुबह सुबह परपंच है? बताइए ये भी कोई मैनर्स है? अरे चिंटू की मम्मी की बुराई उसके पापा और उसके दोस्त के सामने ही खूब मैनर्स। भाई साहब पहले हम आए थे, हमको चीनी दीजिए। ये सही बोल रही हैं। अरे चीनी देने में आपको टाइम लगेगा भाई, हमको दीजिए 2 सेकंड लगेगा। उठाइए। देखिए भाई साहब, अगर आपके 2 मिनट के चक्कर में हमारे मेहमानों की ट्रेन छूटी ना
तो उसकी जिम्मेदार आप लोग। ये भी जायज बोल रही है। देखो ट्रेन छूटने वाली बात होती तो वो पहले ना ले ली होती शक्कर, इतनी देर बैठ के परपंच क्यों कर रही होती? और अगर तुमको इतनी जल्दी होती ना तो तुम हमारी खोपड़ी पे चढ़ के हमारी बातें ना सुन रहे होते। अरे जाइए आंटी जी जाइए, वो तो मैंने आपको दिलाया कि शक्कर याद लेनी है, तो आप तो भूल ही गई थी। चुप चुप। अरे चुप करो। कोई नहीं भाभी, मैं उसको कह रहा था लेडीज फर्स्ट होता है। और जो देश को पुरुष प्रधान बोला गया उसका क्या जगजीवन? अब अगर तुम चिट्टू के दोस्त ना होते ना, मैं तुम्हारी गर्दन धर के मरोड़ देता। बेवकूफ कहीं के गधे सुअर। अरे बस यही बिजनेस करने से पहले एमएलए कर लेना चाहिए। बता ही नहीं कुछ कि कस्टमर होता है भगवान के समान। अबे एमएलए नहीं एमबीए होता है, अनपढ़ जाहिल गवार बेवकूफ गधे नवरत्न निठल्ले नकारा कहीं के बात करते हैं। और क्या सेवा की जवाब दे आपकी। चाय बना के पिला दो, चार चिट्टू मम्मी बताएंगे। इतनी ही सेवा करने का मन है ना तो एक कट्टी दाल पहुंचा दीजिए, वो भी थोक के भाव। अबे तुमको बड़ा पता है सच्चे प्यार के बारे में, हैं? बताएं भी मम्मी से तुम्हारी वो क्लास में दिशा के बारे में। दिशा उम्र क्या है? अरे मामा चुप रहिए आप। एकदम ठरकुल्ले हो क्या यार मामा? अरे वो बच्ची है, कम से कम अपनी उम्र देखो, उसकी उम्र देखो। अरे मैं इसकी वाली दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 10 साल पहले मेरे साथ थी। उसका भी नाम दिशा था, दिशाहीन कर गई। अरे था क्या मतलब है? उसका नाम तो अभी भी दिशा ही होगा ना। और ये तो अच्छा हुआ, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए तो आपको छोड़ के चली गई। किस्मत किस्मत बड़ी कुत्ते की होती है मामा श्री। अरे एक ठरकुल्ला दूसरा ठरकुल्ला सुनते हुए आ गया। अरे बाजे भैया आप तो किस्मत की दीवारें तोड़ के आए हैं, नहीं तो इनके आगे तो पापा ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। ये सब किस्मत की दीवारें तोड़ सकते हैं। जगजीवन और उम्मीद भी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए होते तो कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते, चपरासी सफाई कंपनी की। अबे तुमको पता नहीं हमारे पापा के बारे में। इस इतने बड़े पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ी दुकान है, ठीक है? और चलो कस्टमर आते हैं तो उसमें से 5 तो खरीद के जाते हैं सामान, और वो तो टाइम पे पापा ने बी फार्मा नहीं किया, नहीं तो अच्छा खासा मेडिकल स्टोर होता, जनसंख्या कम होती है हमारे गांव में। डायरेक्ट एमबीबीएस बन जाते हैं। दीदी चलो मुंह बनाए हीरो बने बैठे हैं, इन्हें कोई मेहमान आया है, उसको बैठे जगह दो, पानी नहीं ला के दो। अरे मामा ये गांव का राक्षस है, इससे हम लोगों को खुद ही निपटना होता है। ए चिट्टू बिट्टू मेरे पीछे आओ। क्या चिट्टू तुम इधर आओ, मामा हम पीछे आए। देख क्या है? चाय बना लेते हो? हाँ जो चाय बना के लाओ, भाई को भेज तुमसे बात करने के लिए। देखो देखो कितना ठरकी आदमी, आपकी बहन को देखो कैसे कर रहा है। बदतमीज आदमी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पापे मामा का खून को। अरे तुम लोग चारपाई तोड़ के ही मानोगे क्या? हटो वहां से। पापी मामा का खून बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ा नीचे आइए, उनकी शादी कराइए जल्दी से। मामा को दहेज में लोहे का बेड दिला दीजिएगा। लोहे का बेड मिले ना मुझे, कमरा भूकंप रोधी होना अरे मामा चाहिए। तुम कर मामा कहाँ बने यार? मामा लड़की है मेरी नजर में। ए मामा, अरे खटिया छोड़ो, पापा आ जाएंगे, हम सबको बाहर निकाल देंगे अभी। भैया पागल हो गए हो क्या? सरकारी मामा से बात करोगे? सरकारी मामा? सरकारी मामा कैसे? और क्या, सरकारी नौकरी है, शादी होगी नहीं, जितनी संपत्ति है वो हमारी। दूरदर्शी, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, दूर से ही आगे का देख लेते हो। मतलब जगजीवन जब शादी करने गए थे तो भाभी चेहरा नहीं देखे थे, इनका चेहरा देखे थे, क्योंकि इस अगर से कोई शादी तो करेगा नहीं। मामा और इनकी सारी प्रॉपर्टी इन नाकारा बच्चों के नाम हो जाएगी। ए दीदी देखो ये क्या कह रहा है। ए बाजे, तुम दूसरे परिवार में खूब बुआ बनने चले आते हो, जाओ यहाँ क्या हमारे परिवार लिविल कर रहे हो? बाबू तुम जो कहोगे वो पहनेंगे, साड़ी बुड़का लाल बिकनी, पर शादी तुम हमसे कर लो। अरे मरकटे, हमारे भाई की गर्दन तोड़ देगा क्या? होता नहीं कि पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं। दीदी ये मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। क्या लग रही हो भाभी आप? थैंक यू। तुम हमारे गुल्लू की गर्दन क्यों मरोड़ रहे थे? दीदी ये मेरी शादी के लिए लड़की बता रहा। सच्ची बाजे, तुम लड़की बता रहे थे? भाभी जी आप जब हंसती हो तो बड़े क्यूट लगती हो, मन करता है सीढ़ी डाल के प्ले कर दे। बाजे बाजे तुम्हारा बहुत हो रहा है, निकलो निकलो जल्दी। अरे खुश रहो बेटा। अरे चप्पल ले रहा हूँ। अच्छा पापा
अरे जगजीवन के जीवन का तो लिहाज कर लो यार। जाओ। अबे क्या घर का हाल बना रखा है राक्षसों। और ये चप्पल किसने फेंक के मारा है? मामा ने। दीदी देखा माया जी, देखा भाई को सर चढ़ाने का नतीजा है? बताइए, पाँव पूजने की जगह पाँव की चप्पल से स्वागत किया जा रहा है। थैले में उठाए चले आते हैं। गुल्लू तुम अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। चिट्टू पापा, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लेना। तुम्हारे जो ये पैर है ना, वो 30 साल पहले मेरे माँ बाप पूछ चुके हैं। और जो तुम्हें चप्पल फेंक के मारी है ना, वो मेरे गुल्लू ने नहीं, तुमने जो 2 दरिद्र पैदा किए ना, उन्होंने फेंक के मारी है तुम्हारे मुंह पे। अरे तो पहले बता देती, धर के कूट देते ना उसी समय। पहले बता देती। हमको पता है तुमको मेरा भाई ना फूटी आंख नहीं सुहाता है। भूलिए मत, जब बिट्टू को बाहर पढ़ने के लिए जाना था ना, तो आपके जीजा जी ने पैसे नहीं दिए थे, हमारे गुल्लू ने पैसे दिए थे। आप तो बेवजह, अरे फालतू मजाक भी नहीं कर सकते क्या आप अपने प्यारे साले उल्लू गुल्लू से? मजाक कर रहे थे। हाँ, मजाक कर रहे थे। दीदी हम जा रहे हैं। अबे साले साहब, बैग जाके अंदर रखो। और सुनो, चिट्टू बिट्टू से आज का कुछ फैशन सीखो। कल धुरंधर भाभी आ रही, इसके लिए रिश्ता लेकर के। सच्ची सच्ची चिट्टू के पापा? चिट्टू के पापा आप गुल्लू के बारे में कितना सोचते हैं। थैंक यू सो मच। चिट्टू यार, तुम बहुत स्मार्ट हो, आज पता चला हमको। क्या भैया, चश्मे नंबर बढ़ गए क्या? ये मेरे चिकने, जो जगदीप चाचा की छोरी है, तुम्हारी इंस्टा आईडी मांग रही थी। अच्छा है, देवाशीष M2R, मेरी प्रोफेशनल आईडी दे देना। मामा प्रोफेशनल नहीं होता है, ऑफिशियल कहते हैं उसको। क्या तुम यार हर बात में लिविर लिविर क्या करते हो? अरे छोड़ो वो सब, अभी देखो, अब ये क्वीन हमारी हो गई। ऐसे कैसे हो गई हमारी? अरे कवर तो करो पहले। मामा, ये कैरम में आपसे क्वीन कवर नहीं हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि असल जिंदगी में इस विक के साथ आपको कोई लड़की पसंद करेगी है? अबे क्या तुम झुंड बनाए बैठे रहते हो? सही समय पे पढ़ लिख गए होते ना, तो आज कहीं सरकारी नौकर होते। तो आप भी इसी झुंड में बैठा करती थी क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि दुकान फिर कौन संभालेगा? चिट्टू बेटा, ऐसे बात करते हैं मामी से? अरे इस झुंड में एक सरकारी नौकर भी है और एक पूरी तरह से बेरोजगार। तो क्या क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मुँह ला रहा हूँ। अरे आप बताइए, वो सामान क्या चाहिए? 2 पैकेट गरम मसाला। अरे माहौल तो आपके आने से ही गर्म हो गया है, आप बस मसाला ले जाइए। बहुत खूबसूरत हैं आप, परियों की रानी हैं आप। मामा, थैंक यू। मेरी जिंदगी अब तक सूनी थी, अब जिंदगानी है आप। मामा नहीं, जो बयां नहीं कर सका अल्फाजों में कभी, वो अनकही कहानी है आप। मामा नहीं। अरे चिट्टू और बिट्टू की मामी है आप। खरकुल्ले, इतनी हिम्मत, हमारे इलाके में हमको छेड़ेगा? अरे मम्मी छोड़ दीजिए। मामी क्या? मामी सॉरी, मेरा मतलब है आंटी, इनको छोड़ दीजिए। ये खाली बड़े हो गए, इनका दिमाग बच्चे जैसा ही भी। लगता तो सांड जैसा है। मैं जा रही हूँ कंप्लेन कराने थाने में। अरे धुरंधर आंटी, बात तो सुनिए। धुरंधर? अरे यार मामा, दिमाग से घोड़े हो क्या यार एकदम? अरे वो धुरंधर आंटी 2 बच्चों की मम्मी है। भैया अब तो मामा को जेल होगी, मामा के बेल्टे पड़ेंगी, मामा की सरकारी नौकरी भी गई। मामा एक काम करिएगा, आप अपना जो ATM कार्ड है हमें दीजिएगा, अमर भैया आते रहेंगे मिलने। ए बिट्टू चुप। अरे ये वही धुरंधर जी है क्या जो आज हमारे रिश्ते की बात करने आने वाली थी? हाँ। अरे रुको यार, अभी तुम और यार गेम खराब कर दोगे। अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो दिमाग से पागल आदमी है, आपको ले देके मामला सेटल कर दीजिए। अरे तेरी भाभी जी आपको छेड़ रहा था। अरे पूरे मोहल्ले को नचा देंगे, किसी की हिम्मत हो जो हमें छेड़ दे। यार हाथ छोड़ो, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? अच्छा, वो उसका कहने मतलब तो कुछ पैसे देके लेन देन करके रफा दफा करिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी जी छेड़ने की? कैसे हिम्मत करी? अरे इसने नहीं, आपके साले ने छेड़ा है। बस करा ली बेइज्जती। चलो जगजीवन की करें बुलाएं। चलो चलो। आंटी जी मैं ये कह रहा था। अबे गुल्लू, ये क्या कर दिए?
अब कैसे अपनी बहन को फेस करेगा? जीजा, जीजा अब आप ही हमको बचा सकते हैं जीजा। जीजा कुछ करिए जीजा, जीजा। अरे पापा इनको छोड़िए, धुरंधर आंटी संभालिए, आयुष के बस की बात लग नहीं रही हमको। देखो अब मुझे लगता है कि तुझको जो ना अपने वो घर निकल जाना चाहिए, यहाँ बाकी हम सब संभाल लेंगे। ए चिट्टू जो गाड़ी लेके आओ। है बिट्टू, चल घर चलते हैं। अरे मेरे घर नहीं, अपने घर। यहाँ भी दीदी कैसे फेस कर, वो तो तेरा पढ़ लेगी ना फिर। ए चिट्टू तुम लोग एक काम करो, जाके इसका वो सामान वामान लेके आओ। ए बिट्टू भाई निकाल, और पापा आप जाके धुरंधर आंटी को रोकिए। हाँ। अरे जीजा, मेरी शादी? अबे तुम्हें गांव में कुंवारा रहना है या जेल में चक्की पीसना है? और तुम खड़े क्या कर रहे हो? अरे तो घर जाऊंगा बैग लेने, तो मुझसे पूछेंगे नहीं मम्मी कहाँ जा रहे हो बैग लेके? अरे तुम जाओ सामान लेके आओ, मैं दीदी को फोन कर दे रहा हूँ। मामा अभी बिल्कुल ही मत करिएगा, सामान लाने के बाद करिएगा ना, मम्मी भी लटक लेंगी बाइक पर। जाऊं कि ना जाऊं? अबे देख क्या रहा, आप तो जा कम से कम। एक तो ये जगजीवन अंकल फिर आप आ गए, हम कह रहे हैं आप उधर जाइए, चलिए। ये जगजीवन सादा साला नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। अरे तो मैं क्या करूं बे? हाँ, आप अबे बताती हैं। आयुष तुम आ जाओ पहले। देखिए मामी मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, अब मैं सॉरी मेरा मतलब है कि यार जगजीवन, मतलब अंकल लग नहीं रहा कि मानेगी। हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमको बात कर लेने दो। हाँ तुम बात करते तो 2 केसेस हो जाते ना, फिर तो मैन टू वुमेन बात भी हो जाती। ठीक है। हाँ गुल्लू बोलो। दीदी, हम घर जा रहे हैं दीदी। क्या? तुम तो 1 महीने के लिए आए थे ना गुल्लू, फिर क्या हो गया? हाँ दीदी, पर इमरजेंसी काम आ गया है। गुल्लू तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, और ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम आ गया है? दीदी वो रो तो आपके लिए रहे, जाते जाते मुलाकात नहीं कर पाया ना, इसलिए। गुल्लू हम भी सोचे थे कि इस बार तुम्हारी विदाई तुम्हारी बीवी के साथ ही कराएंगे यहाँ से। गुल्लू तुम अपना ध्यान रखना। अरे यार इसकी नौटंकी चलती रहेगी, खींचो उसका फोन। दीदी अरे चिट्टू मामा, ए मामा फोन रखो तो चलो, नहीं तो बस छूट जाएगी यार तुम्हारी। सुनो बिट्टू, बस पे बैठा देना, और जब तक बस आंखों से दूर ना चली जाए तो वापस मत आना, बता दे रहा हूँ। चली गई नहीं जीजा, वो चली गई, अब तो रुक सकते हैं ना? अबे तुम्हें मालूम है जाते समय क्या बोल के गई वो? ये बता लो चिट्टू, क्या बोली थी वो? अरे वो ये तो बोल के गई कि कोई दिक्कत नहीं। तुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। बोल के गई 1 साल पूरे गांव दिखना मत वरना गोली मार देंगी। अरे नहीं बाबा, ये नहीं बोला था उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मामा तुझे हम गोली मार देंगे बेटा, तुम बैठो जल्दी। अरे गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। जल्दी जल्दी। और सुनो, फोन ऑन मत करना। जीजा फिर 1 साल का वनवास काट के मिलते हैं। जाओ। अरे यार पैर नहीं छूके गया फिर से। अरे मैं छू लेता हूँ पापा, खुश। अबे लेकिन तुमने उनको पटाया कैसे, समझाया कैसे? बेवड़े ने ना बहुत गलत किया। अरे आंटी गलत किया, पर अब क्या कर सकते हैं, मामा है, मार भी तो नहीं सकते ना। और आप तो 2 थप्पड़ के साथ 4 गाली भी दे सकती थी, बट आपने गुस्से में कुछ किया ही नहीं। अरे 4 लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे वो मुझे, पता ना। अरे इसीलिए तो आंटी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 4 लोगों को पता चलेगा तो फिर अरे मोहल्ले में थूथू हो जाएगी भाई। कि बताओ ठाकुराइन ऐसे बहुत बड़ी बनती हैं, अब 4 थप्पड़ मारने की वजह 4 किलोमीटर तक पुलिस स्टेशन चली गई। अरे मोहल्ले में भाई आपकी बात का वजन खत्म हो जाएगा, बात समझिए। देखिए सोच लीजिए आंटी, कास्ट की बात है। अच्छा चलिए ठीक है, मामा की तरफ से हम फिर से आपसे माफी मांग ले रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा का स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम भी इतना माफी मांग रहे हो तो इस बार माफ कर देते हैं बस। हाँ थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अरे वाह रे वाह रे वाह, फिर तो तुम्ही को पहले जाना चाहिए। खामखा में 2-4 घंटा खा गए। वो तो तेरे किस्मत में था। एक तीर से 2 निशाने। धुरंधर भाभी से रिश्ता सुधर गया और ये कोबरा 2 दिन में ही घर से गया।